दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों मैं शेखर पटेल पुनः 26 जनवरी 2023 की सुबह घड़ी पे शुभ बेला पे आप सभी साथियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। यह गणतंत्र दिवस आपके जीवन में उज्जवलमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज मैं पुनः एक बड़ी बात लेकर आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत जो है आज हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि इस दिन जो कानून पारित हुआ था वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता को यह नियम बनाया गया था और सभी को गणतंत्र देश राज्य घोषित किया गया था, देश घोषित किया गया था, जिसकी बदौलत आज हम अमन चैन की सांस ले पाते हैं, खुशी की सांस ले पाते हैं। हम स्वतंत्र अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन कानून के अंदर में, दायरे में हम अपने जीवन को यापन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों उसी विषय को लेकर मैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इस संविधान का मतलब होता है कानून पारित हुआ था और इस कानून के आधार पर हम अपने देश में जीवन यापन करते हैं। उसी समय में एक अर्थव्यवस्था देखा गया कि एक इंसान, एक परिवार को चलाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता पड़ता है और पैसा क्या क्या है। दोस्त लोग बोलते हैं कि पैसा पैसा जो है, पैसा को क्या हम ऊपर लेके जाएंगे, हम बड़े आदमी बनना नहीं चाहते, पैसा कमाना नहीं चाहते, पैसा को हम क्या ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, पैसा को हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे, लेकिन 100% ये तय है, ये बात परफेक्ट है कि पैसा हमें ऊपर लेकर जरूर चला जाएगा। इस वजह से पैसा के बारे में सोचना और अर्थव्यवस्था को मेंटेन करना, हमारे मनी मैनेजमेंट को व्यवस्था करना हमारे लिए परम कर्तव्य हो जाता है। तो देखा गया एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1950 में एक परिवार को चलाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता पड़ती है, महीने का खर्चा कितना पड़ता है। तो देखा गया तो एक परिवार को चलाने के लिए केवल 10 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। परिवार संयुक्त हुआ करता था, संयुक्त परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उस समय में जो जरूरतें थी लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान ही उनकी जरूरत होता था। और रोटी कपड़ा और मकान के ही अकॉर्डिंग जो है लोग 10 रुपया एक दिन में कमाते थे या एक महीना का खर्चा उनका होता था, तो बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को जीते थे, क्योंकि जरूरतें और नहीं थी, शौक ज्यादा नहीं था। लोग सिर्फ रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा अगर हो जाया करता था, तब उतने में वो लोग खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे और बेहतर रहते थे। परिवार संयुक्त हुआ करता था। 7 बेटी 7 बेटा का परिवार, 7 बेटी 7 बेटा का परिवार को चलाने के लिए केवल 10 रुपया। आश्चर्य की बात है कि 10 रुपये में महीने में कैसे परिवार चल जाता है। इसलिए चल जाता था क्योंकि उस समय पैसे की जो प्रचलन थी, 1 पैसा 2 पैसा, 1 आना 2 आना, छेदा वाला पैसा, ताम्र वाला पैसा, ये सारे पैसे की प्रचलन था। हमारे अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि 1 पैसा में अगर हम लोग जाते थे, 1 पैसा लेकर जाते थे तो कपड़ा खरीद सकते हैं, 1 पैसा लेकर जाते थे तो हमको बहुत ज्यादा नाश्ता मिल जाता था, 1 पैसा में बहुत बड़ा काम हो जाता था। लोगों की यही बात, यही सोच थी। लेकिन समय के साथ साथ लोगों के शौक बढ़ने लगे, लोगों के सपने बढ़ने लगे, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी। लोग जहाँ पे पैदल चला करते थे, जहाँ पर खेती किसानी फावड़े के माध्यम से क्या करते थे, कुदाल के माध्यम से क्या करते थे, लोगों ने टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट किया। बैलगाड़ी के माध्यम से, बैल के माध्यम से हल चलाने लगे और लोग जो है धीरे धीरे पहिया का निर्माण हो चुका था, लेकिन पहिया को जानने लगे तो साइकिल का भी निर्माण, और लोग साइकिल के भी शौकीन होने लगे। तो खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे बढ़े, जैसे जैसे लोगों का शौक बढ़ा वैसे वैसे खर्चा बढ़ा। तो देखा गया कि 20 साल के दरमियान में 1950 से लेकर 1970 के दरमियान में एक परिवार को चलाने के लिए महंगाई दर 10 गुना बढ़ गया, अर्थात मैं बोलूँ खर्चे 10 गुने बढ़ गए और लोगों की खर्चा ज्यादा होने लगा। 100 रुपये में परिवार चलने लगा। उस समय में 1970 में किसी बेटी को अगर शादी के समय में घड़ी, रेडियो और साइकिल दे दिया जाता था दहेज में, तो उसको बोलते थे बड़े घर की बेटी है, जमींदार की बेटी है, रईस की बेटी है, ऐसा बोला जाता था। घड़ी, रेडियो और साइकिल। उस समय रेडियो बिना तार का, बिना यंत्र कैसे बजता है, लोग रेडियो को सुनने नहीं देखने जाया करते थे। बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं कि रेडियो को लोग देखने जाते थे कि रेडियो बजता कैसे है। टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन शौक बड़े हुए थे। जिसके यहाँ साइकिल होता था उसको अमीर व्यक्ति समझा जाता था। ऐसे ही उस समय 1970 के दरमियान में परिवार 100 रुपया में चल जाया करता था, क्योंकि परिवार में 1 पैसा 2 पैसा, 1 आना 2 आना का प्रचलन समाप्त हो चुका था। 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया की प्रचलन स्टार्ट हो गया था। इस वजह से जो परिवार उतने में चल जाता था। फिर देखा गया 20 साल बाद 1990 में एक परिवार को चलाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय में पता चला
लोगों की शौक बढ़े, लोगों के सपने बढ़े, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। जहाँ साइकिल में लोग चलते तो वहाँ से मोटरसाइकिल के शौक करने लगे। जहाँ पे लोग रेडियो को सुनते थे तो अब टेक्नोलॉजी ने भी स्थान बनाया और कंप्यूटर ने वहाँ पर कंप्यूटर आया। और उसी समय में राजीव गांधी सर के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के बेटे, उनके माध्यम से कंप्यूटर हमारे इंडिया में आया। और कंप्यूटर को लोग नकार रहे थे, लेकिन कंप्यूटर को लोग एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए। करने के बाद में टेलीफोन भी हुआ। टेलीफोन को भी लोग, हम लोग किसी किसी के घर में जाते थे। उस समय तो ऐसा दौर था कि फोन से एसटीडी पीसीओ खोलकर लोग पैसा कमाए, अमीर बन भी गए हैं। ऐसा भी एक समय था कि हम 60-60, 70-70, 80-80 रुपया की हम लोग फोन करते थे और हम लोग एसटीडी पीसीओ में जाकर खर्चे करते थे, पैसा लगाते थे उस समय में। ऐसे वो दौर था, लोगों की शौक बढ़ती गई, मोटरसाइकिल का शौक बढ़ते गया, लोगों का फोन का शौक बढ़ते गया। रेडियो के स्थान पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ने जगह लिया तो खर्चे भी बढ़ने लगे। कपड़े पहनने के भी शौक बढ़ने लगे तो खर्चे भी बढ़ने लगे। तो महीना में चलाने के लिए एक परिवार को 1990 में 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी और 1000 रुपया में परिवार चल जाया करता था। यदि आपके आसपास में 1990 के दशक में आसपास में कोई भी व्यक्ति कर्मचारी होगा तो एक सरकारी कर्मचारी अगर कहीं पर भी वेतन पर काम करता होगा तो उसको पूछ लीजिएगा उसका वेतन कितना था, तो बताएंगे कि 600, 700, 800, 900 रुपया वेतन, महीने की वेतन हुआ करता था। अर्थात 1000 रुपया में एक परिवार जो है, सामान्य परिवार चल जाया करता था। परिवार में हम दो, हमारे दो परिवार नियोजन लागू हो गया और परिवार में हम दो, हमारे दो की लागू हुआ तो 6 से 8 लोगों के परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी और परिवार चलने लगा। ठीक 1990 के बाद में टेक्नोलॉजी ने जोर दिया और उस समय प्रचलन था रुपये का। रुपया ने अपना स्थान बना लिया, रुपया ने अपना जगह बनाया। चिल्लर पैसे सारे बंद होने लगे धीरे धीरे और रुपया ने स्थान बनाया। 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये के नोट छपने लगे। और ये जो है 1990 के दशक में चलने लगे थे। और 1990 से लेकर 2010 के बीच की जो कहानी है दोस्तों, एक परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता महीने में पड़ने लगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज गति से गति बढ़ा रहा था अपना। जहाँ पे फोन पे काम चल जाया करता था, अब बिना तार के मोबाइल से भी फोन में बात होने लगा। नोकिया की कीपैड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, 5G 6G, 6G से न जाने कौन सा जी। उसके बाद में टीवी देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी डब्बा वाला जो टीवी आता था, अब एलईडी से एलसीडी, एलईडी से अब स्मार्ट टीवी आ चुका है। लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां पे लोग साइकिल चलते थे, पहले मोटरसाइकिल, उसके बाद मोटरसाइकिल, बाद में कार के शौक बढ़ने लगा। कार से अब लग्जरी कार, प्रीमियम कार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे तो बढ़ेंगे 100%। लोग पहले कपड़े तन ढकने के लिए पहना करते थे, लेकिन अब लोग शौक के लिए कपड़े पहनने लगे हैं। और शादी ब्याह में तो लोग एक एक सूट की कीमत जो है 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपए की सूट पहनते हैं और एक बार पहनकर खूंटी पे टांग कर रख देते हैं। तो खर्चे तो बढ़ने लगे हैं। तो 2010 के दशक में 10,000 रुपये परिवार हो जाता था। उसी दशक पर लगभग 2014 में नोटबंदी का काम आया, नोट तो बंद हो चुका। अब डिजिटल इंडिया की ओर हमारा हिंदुस्तान जो है डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ने लगा। डिजिटल इंडिया का मतलब होता है डिजिट से पैसा लेन देन करना। डिजिट मतलब मैंने कोई अंक लगाया, मैंने कोई अगर पिन दबाया तो उस पिन के माध्यम से लोगों के पास में पैसा पहुंच जाता था। और डिजिट टू डिजिट अब लेन देन होना स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोग फोन पे करते हैं तो किसी गुपचुप के ठेले पर, किसी चाट के ठेले पर, किसी होटल पर, किसी कहीं पर भी हम जाते हैं तो अब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फोन पे या पैसा हम लोग जमा करने और लेने लगे हैं। तो ये समय का परिवर्तन है। उस समय के परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो 2010 में 10,000 रुपये में परिवार चल जाया करता था। तो 2030-20 साल बाद एक परिवार को चलाने के लिए, सामान्य परिवार को चलाने के लिए आज हमको 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बात मैं तर्क के आधार पर मैं कर रहा हूँ, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए कैसे 2030 में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1950 में परिवार चलाने के 10 रुपया, 20 साल बाद एक जीरो की वैल्यू बढ़ी तो 100 रुपया, और 1970 में, 1990 में लगभग 1000 रुपया, एक जीरो बढ़ी तो 2010 में एक जीरो बढ़ेगा तो 10,000 और 2030 में एक जीरो बढ़ेगा तो 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आज वर्तमान स्थिति पर हम जो भी काम करते हैं, जिस भी काम को हम कर रहे हैं, जिस भी जगह में हमने अपने करियर चुनाव कर रहे हैं, उस करियर के आधार पर अगर देखा जाए और 2030 तक संभावना यदि लगता है कि हमारे जो काम कर उस काम के एवज में हमको 1 लाख रुपए मिले तो हम एक सामान्य जिंदगी को जी सकते हैं, केवल सामान्य जिंदगी। आज आप महसूस कर रहे होंगे आपके आसपास में कर्मचारी जो बंधु रहते हैं उनका वेतन जो है लगभग ऐसा होने लगा है कि 2030 तक 1 लाख रुपए हो जाएगा। इस बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन आज जिस स्थिति में और जो भी कर्मचारी जिस भी जगह में है,
मैं बोलता हूँ 100% कर्मचारी कर्जदार है और कर्मचारियों को ही ज़्यादा कर्जा मिलता है और कर्मचारी लोगों को देखते हैं तो लोन वाले भी लोन दे देते हैं, कर्जदार बना कर रखे रहते हैं। आज उनका अकाउंट जीरो दिखता है, उनके अकाउंट में कुछ नहीं होता है। कर्मचारी अगर अपने काम के बदौलत, अपने वेतन के बदौलत अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है और ज़िंदगी जीने के लिए काम करता है तो मेरे ख्याल से हर कर्मचारी का अकाउंट जीरो दिखता है, महीने के आखिरी तक पहुंचता ही नहीं है। महीने अपने अकाउंट अपने पैसे में आने से पहले खर्चा हो चुका रहता है। अर्थात 1 लाख रुपया भी आज 2030 में हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा सपना है और ज़िंदगी में एक लग्जरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक अपने आप को एक बेहतर रास्ता बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि 2030 तक 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का व्यवस्था आप करना चाहते हैं तो दुनिया में इकलौता प्लेटफॉर्म, इकलौता रास्ता होगा कि आपको सिस्टम निर्माण करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। अर्थात मैं ये बोलूँ कि एक आम आदमी अगर सिस्टम बनाने का रास्ता ढूंढता है, टीम बनाने का रास्ता ढूंढता है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा उसको दुनिया में कोई दूसरा रास्ता अमीर नहीं बना सकता और उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। यदि जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप काम करके, मेहनत करके, अपने दम पर, अपने मेहनत के भरोसे आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो जो आज तक हमारे अपने खानदान ने अभी तक किसी ने किया ही नहीं है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। उसके लिए क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बिल्कुल हम एग्री हो गए, हम तैयार हो गए सिस्टम बनाने के लिए और हम तैयार हो गए, हमने क्या करने के लिए, हमने टीम बनाने के तैयार हो गए। लेकिन बड़ा डिफिकल्ट बात होता है, बड़ा कष्टकारी दिक्कत होता है, बड़ा समस्या आ जाता है कि हमारे सामने में हम नेटवर्क मार्केटिंग करें तो कौन सी कंपनी को, 35,000 कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं, चुनाव किस कंपनी को करें। कंपनी चुनाव करने के लिए एक इंसान को दिक्कत होता है, परेशानी होता है कि मैं किस कंपनी में अपना करियर लगाऊं तो मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। और लोग इसी चीज़ों को न जान पाने की वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग 35 साल इंडिया लेवल पर, 35 साल का इतिहास, विश्व लेवल पर मैं बोलूँ तो 100 साल के इतिहास में आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। ज़्यादा लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि कंपनियों को चुनाव नहीं कर पाते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें तो मेरा अगला एपिसोड का अगला वीडियो जरूर आप इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को जरूर दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, किसी भी कंपनी को आप चुनाव करो, मार्केट में 35,000 कंपनी होंगी, लेकिन एक मापदंड होता है और एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला के 9P के फार्मूला होता है। 9P का फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में उस 9P का आप इंतजार कीजिएगा। 9P फार्मूला, 9P फार्मूला, उस 9P फार्मूला जो मेरा अपना अनुभव के आधार पर, 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभव के आधार पर उसको मैंने इन्वेंशन किया है, मैंने उसको खोज किया है कि मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कौन सा 9P है, 9P है, कौन सा 9P फार्मूला है, उसको जानने और समझने के लिए मेरे दोस्त फिर से मेरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप लोगों को एक धमाकेदार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने का एक रास्ता दूंगा। आपकी जिंदगी में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप चुनाव कर सकते हैं और आप यहाँ से अपनी जिंदगी में एक बड़ा रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें होंगी उनका वॉच कीजिएगा। इन फ्यूचर आपको हमेशा इस वीडियो के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन आएगा और मेरा बनाया गया वीडियो आप लोगों के पास में तुरंत और एकदम तेज गति से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगेन आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।